दोस्तों आज का वीडियो सभी मूल्यवासी कंसेप्ट वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जातियों के बारे में कहा है। दोस्तों जाति उत्पन्न कैसे हुई, मैंने आपको बताया है एक वीडियो वैसे स्पेशली बनाया दिया गया है कि जातियाँ बिल्कुल वर्गीकरण के मार्फत हुई, जैसे कि जिसका वो काम है वैसे जातियाँ बनती गई। लेकिन इन जातियों का जो गोंडवाना में अवेलेबल मूल निवासी जातियों का बाकी धर्मों के जातियों से कोई संबंध नहीं है, और इसका संबंध हम निकालें तो बहुत बड़ा निकलता है। जैसे कि आज हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। जिस आंदोलन में मैं बात कहूंगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चार वर्ण जो आते हैं वो चार वर्ण बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये जो चार जातियां हैं वो काम के अनुसार पढ़े। जिसने तीर धनुष तलवार उठाई वो क्षत्रिय बना, जिसने पूजा की वो ब्राह्मण बना, और अन्य कहीं जिसने व्यवसाय किया और जिसने खाली दराज के काम किए वो शूद्र बने। जो आज ये एक्सप्लेन करके लोग बहुत बड़ी मात्रा में यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, इनका कहना अगर सच होता तो महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोगों को यहाँ पे आवाज नहीं उठाना पड़ता। लेकिन बात ऐसी नहीं हुई। यहाँ पे ये क्यों बताया गया कि एक आदमी के मुंह से, कंधे से, पैर से कुछ लोग निकल सकते हैं, और ये जो बात बताई गई, इस बातों पे बाकी इतिहासकार क्या कहते हैं ये भी देखना उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आज बाकी का कुछ ना बताते हुए आपको उस डायरेक्ट विषय पर लेकर चलता हूं जिस विषय में बहुत लोग लोगों को कंफ्यूज बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, कोई भी समाज, कोई भी देश अगर किसी वर्ण विभाजन को मानता है तो ये उस देश के अंत की राह है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि जो समानतावाद नहीं जानते और समानतावाद को ना पुरस्कृत करते हुए चार वर्णों को पुरस्कृत करते हैं, जो भी भेदभाव में बनाए गए, उस लोगों को मैं ये वीडियो समझाना चाहता हूँ कि आखिर में इतिहासकार किस बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले पहला टॉपिक लेते हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो असुरवादी कौन थे, यानी दास, दस्यु, असुर, पिशाच, राक्षस वगैरह वगैरह जो दानव, दैत्य नाम दिए गए हैं, जो आपको सुनने में और चैनल में देखने, टीवी पर आप जब देखते हो तब आपको भी लगता है ये दानव, मानव, ये है क्या। इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं उसके बारे में और हम आगे चलते हैं कि किस मानव जाति में कौन कौन सी नस्ल विभाजन हुई और वहां से जाति वर्गवारी पड़ती है। दोस्तों राजेंद्र बाबू ढोके की किताब गोंडवाना लैंड का मानव गुण, यह किताब अपने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर यहाँ के मानव आदिम जाति के लेकर निरीक्षण किया हुआ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ पे जो होता आया है वो गलती से प्रोपेगेंडे के तहत होता आया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये किताब आपको चाहिए, आप कोई भी रहे, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रकाश सलामी सर का नंबर है जो अमरावती में स्थित है, वो आपको ये किताब कुरियर के द्वारा। तो हम आगे देखते हैं कि दास, दस्यु, असुर, दानव, इसका अर्थ क्या होता है। असुर असभ्य, दुष्ट व्यक्ति, दैत्य या दानव होता है। राक्षस दुष्ट व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति बनता है। दानव का अर्थ राक्षस, असुर या दैत्य ही होता है। दैत्य का अर्थ दानव, राक्षस आदि होता है। दस्यु का अर्थ डाकू, लुटेरा, दुष्ट व्यक्ति। इसमें से सज्जन व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति ऐसा कोई भी नामो निशान इन लोगों को नहीं दिया गया। अगर ये डायनासोर के काल में राक्षस कुछ प्राणी होते तो इनके भी अवशेष कुछ ना कुछ मिले होते और इनको छोड़ के बाकी समुदाय में भी किसी ना किसी तरह की किंवदंती हाजिर होती। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के रहने वाले प्राचीन समुदाय को इन लोगों ने दास, दस्यु, असुर, अस्पृश्य, अमका ढमका इन्होंने बताने की कोशिश की और वैसे लिख दिया, और आज हम भी इस बात को मानकर चल रहे हैं। तो राजेंद्र बाबू ढोके इस बात को डायरेक्ट खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये जो सभी नाम है ये परस्पर लागू हुए नाम है जो अपनी तरह से लोगों को विलन बनाया गया है। इस प्रकार ये शब्दों के एकाधिक भावार्थ है जो परस्पर भावार्थ भी कहे गए हैं। इसका प्रयोग यथास्थित उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिन्हें अपनी दृष्टि में सभ्य नहीं समझते। इनका उपयोग आज भी किया जाता है। डाकू, लुटेरों को दस्यु कहते हैं और मानव होकर भी दुराचरण करने वाले को राक्षस। दानव, दैत्य में कोई जाति या मानव नहीं थे और नहीं मानव से भिन्न कोई विचित्र मानव जाति थी। आजकल दूरदर्शन चैनलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित सीरियल बहुत प्रसारित हो रहे हैं। उनमें देवगणों को सौम्य मानव रूप में और असुर आदियों को भयानक रूप में दिखाया जाता है। इससे उनके आकार प्रकार की जानकारी चित्रित मिलती है।
सचित मिलती है, उन्हें देखकर भावी पीढ़ी खुश होती है और कभी कभी उनकी नकल भी करती है। देखिए दोस्तों, ये प्रोपेगेंडे के तहत ये दानव दैत्य असुर को इतने भयंकर परिस्थिति से दिखाना, क्या ये उचित है? क्या ये समानतावाद है? नहीं है। तो फिर हम आगे का पोर्शन देखते हैं। यहाँ अब हमें यह देखना है कि वैदिक काल में भयंकर मानवाकृति के असुर आदि किसे कहा गया था। इसके लिए पुनः मानव विज्ञान की ओर लौटना पड़ेगा, जिसमें भारत के मूल मानव वंश को नेग्रिटो और ऑस्ट्रेलाइड कहा गया है और आकृतिकार ने उन्हें गोंड कहा है। गोंड मानव जाति के मानवों को आर्यवंशियों ने उपरोक्त विशेषण से अपने साहित्य में संबोधित किया है, जो आर्यवंशियों के शारीरिक लक्षणों से भिन्न थे। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर होने तक उनसे संघर्ष किया था। ऐसे वीरों के वृत्तांत भाग 8 में आए हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं हुआ कि लोग जो है कि ये कहते हैं कि मानव मूल वंशी लोग अलग थे, ये अलग थे। वैज्ञानिकों ने इनकी जातियां देखी, नेग्रिटो, एस्ट्रोलाइड, नार्डिक, मेडिटेरेनियन। ये जो जाति वर्गीकरण हुआ वैज्ञानिकों के द्वारा, विज्ञानवाद के द्वारा, उन्हीं में इनको नजर आया कि ये जो लोग थे ये नेग्रिटो नहीं तो ऑस्ट्रेलाइड लोग थे, जो मूल मानव वंश के माने जाते थे। और आगे हम देखते हैं ये जो नस्ल विभाजन हुआ कि नहीं जातियों का, हमें जो बताया जाता है ब्रह्मा के यहाँ वहां से, असल में ये क्या है ये भी देख लेते हैं। असुर आदि के स्थान पर गोंड शब्दों का उपयोग किया गया। भारत के गोंड वंशी नहीं चाहते थे कि प्रवासी आर्य लोग उनकी मातृभूमि पर आधिपत्य स्थापित करें। इसके लिए आर्यों को गोंडों से संघर्ष करना पड़ा। गोंड पुत्र बलशाली थे, धनुर्विद्या में प्रवीण थे। इनसे लोहा लेना किसी एक प्रवासी जाति के लिए सरल नहीं था। तब नार्डिकों ने, जो कि मध्य एशिया से आए थे, प्रवासी मानव जाति को संगठित करने का गुरुत्तर दायित्व निभाया होगा। नार्डिकों ने मेडिटेरेनियन और एंटल मेडिटेरेनियन अल्पानाइट्स डिनारी को मिलाकर एक परिसंघ बनाया। इस परिसंघों को आर्य नाम दिया ताकि एक ध्वज के तले उन्हें संगठित रखा जा सके। यहाँ से सभी प्रवासी मानव जाति केवल आर्य कहलाई। चूंकि यह परिसंघ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने बनाया गया था, आर्य उसमें सफल हुए, तभी उन कथाओं में पराजित मानवों को असुर, राक्षस, दानव, दैत्य और दस्यु नाम दिया गया। यह भी हो सकता है कि पांचों मानव जातियां पृथक पृथक क्षेत्रों में से आई थी, तो उसकी अभिव्यक्ति भी भिन्न रही होगी। ऐसे दिशा में किसी ने असुर, किसी ने राक्षस, किसी ने दानव, किसी ने दैत्य कहा हो, किंतु इन सभी शब्दों का संस्कृत भाषा में होना यह संकेत करना है कि इन शब्दों की व्युत्पत्ति तब हुई जब वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया होगा। मूल मानव वंश का गोंड शब्द विलुप्त हो गया और उसके स्थान पर विशेषणों में स्थान ले लिया। दोस्तों देखिए, राजेंद्र बाबू ठोके ने इन बातों को ऐसे फोड़ा है और आपको बताया है कि इन विशेषणों को कैसे यूज किया गया। यहाँ के गोंड वंशी जो मूल तत्व के लोग हैं, जो आद्य ऐतिहासिक से वारसा रखते हैं, उन लोगों, वो लोग तो नहीं चाहते थे कि कोई भी आके जल जंगल जमीन पे कब्जा कर ले। और फिर बात भी यही हुई कि इन लोगों ने एक संघ बनाया और ये नस्ल विभाजन की बात यहीं से, राजनीति से शुरू हुई। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जब वर्ण पे हम बात करते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने तरीके लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन क्या कहता है। यहाँ हमें यह देखना है कि वर्ण व्यवस्था का एक आदर्श सामाजिक संरचना थी या इसके पीछे नस्ल विभाजन का ध्येय संलिप्त था। अपनी व्याख्या के पूर्व विज्ञान इतिहासज्ञ के मतों का उद्धृत करना प्रासंगिक समझा है, ताकि कोई इसे कल्पित नस्ल विभाजन न समझ बैठे। भारत की वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्रो रेप्सन का मत है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हेतु आर्य और अनार्यों के गोरे और काले रंग वर्ण को आधार कर बनाया गया था। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने अपने मत इस प्रकार व्यक्त किया है, विभिन्न रंगों के वस्त्र धारण करने वाले वर्णों यथा सफेद ब्राह्मण लाल क्षत्रिय, पीला वैश्य तथा काला शूद्र को वर्ण विभाजन का आधार बनाया गया था। आधुनिक इतिहासकारों का संयुक्त मत है कि वर्ण विभाजन का मुख्य आधार कर्म ही था। कर्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण किया गया, जैसे परशुराम जन्म से ब्राह्मण होकर कर्म से क्षत्रिय हुआ। महर्षि वशिष्ठ वैश्य की संतान होने पर भी कर्म से ब्राह्मण थे। ऋषि पार्शर को चांडाल की संतान होने पर भी कर्म के आधार पर ब्राह्मण माना गया था। ये लोग जैसे बात करते हैं कि कर्म के वजह से आपकी वर्ण पड़े हैं, जैसा आप कर्म करोगे वैसे आप बनोगे, आप पूजा करोगे तो ब्राह्मण बन जाओगे, आप किसी को तलवार उठाओगे तो आप क्षत्रिय बन जाओगे। यानी यहाँ पे बरोबर सत्य है। हिरण्यकश्यप की जैसे कथा आपने सुनी है, जो लोग कहते हैं कि गोंड राजा थे, तो उनके जो हिरण्यकश्यप का जो बेटा था, जिसको भक्त प्रहलाद करके आपको टेलीविजन में दिखाया जाता है,
तो फिर भक्त प्रहलाद को वो जब पूजा करने लगा गौंड होने के बावजूद, फिर उसको ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया गया, फिर उसको शूद्र में क्यों डाला गया? स्क्रीन पर आपके दिख रहा है वो एक श्लोक है, उसका अर्थ है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना में करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तात्पर्य यह है कि प्रहलाद यद्यपि असुर गौंड वंश में पैदा हुआ था, वह ईश्वर भक्त होने पर भी दैत्यपन से मुक्त नहीं हो सका था। उसी प्रकार विदुर विद्वान था, धर्म और अधर्म की व्याख्या शास्त्रानुसार करता था, फिर भी वह शूद्रत्व से मुक्त नहीं हो सका। ये क्यों हुआ? ये मुक्त क्यों नहीं हो सकते हम? इसका एक ही अंदाज है, ये सिर्फ कहने की बात है कि कर्मों की वजह से वर्ण विभाजन हुआ। हालांकि यह बात सही है कि ये जो मानव जाति है, ये रंग वजह से अपने को श्रेष्ठ स्थापित करके बाकी लोगों को इन वर्णों में भेज दिया गया। दोस्तों, इसके बाद एक पैराग्राफ आपको बहुत पसंद आएगा, वो भी पढ़ लेते हैं। मानव विज्ञान की दृष्टि से वर्ण विभाजन की व्याख्या करने पर ज्ञात होता है कि भारत का वर्ण विभाजन भी नस्लों के आधार पर ही किया गया था, जिसमें मानव जाति की त्वचा का रंग वर्ण को मुख्य आधार माना गया था। जैसे कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि भारत में प्राचीन काल में मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल मेडिटेरेनियन, पहले मेडिटेरेनियन, इनसे पहले मेडिटेरेनियन सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में आने वाले ओरिएंट मेडिटेरेनियन है। इनके बाद अल्पानाइट्स, डिनारिक और नार्डिका है। आर्मेनाइट्स भी आए किंतु उनकी संख्या कम थी। मंगोलाइड आए परंतु वे संख्या में कम थे। जैसा कि उनकी बसात से ज्ञात होता है कि इन प्रवासी मानव जातियों की त्वचा का रंग परस्पर मिलजुलता था। केवल नार्डिक त्वचा के रंग में इन सबसे पृथक थे। उनकी त्वचा का रंग रक्ताभ था। जैसे कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि आर्य परिसंघ के संगठन में नार्डिकों ने अहम भूमिका निभाया था। जब उत्तरी भारत पर आर्यों ने पूर्ण आधिपत्य स्थापन कर लिया, तब नार्डिकों ने मानव जाति का पुनर्विभाजन किया और 4 मानव जाति समूह बनाए। एक ब्राह्मण उसे कहा गया जो आदि नार्डिक जाति के थे, जिनकी त्वचा का रंग सभी प्रवासी मानव जातियों से श्वेत था। क्षत्रिय वर्ण में उन मानव जातियों को रखा गया जिनकी त्वचा का रंग भूरा से जैतूनी था और गोरा था। इनमें मेटाडेरेनियन तथा ओरिएंटल मेटाडेरेनियनों को रखा गया। वैश्य, इस वर्ण में अल्पानाइट्स, डिनारिक तथा उन्हें रखा गया जो डिनारिक और नार्डिक के साथ मिश्रित हो गए थे। और शूद्र, इस वर्ण में भारत की मूल मानव जाति को रखा, जिनकी त्वचा का रंग काला कत्थई था, नाक मोटी और होठ मासल थे, लाल बाल लहरदार और घुंघराल थे। जी हाँ दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मानव वंश जो प्राचीन लोग थे, वो इंडिया के यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जिनका इस वर्णों में कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी इनको चौथे वर्ण में इसलिए डाला गया क्योंकि इनकी सांप्रदायिकता बहुत जोरों से फैले। दोस्तों, एक श्लोक आपको दिखाता देता हूँ और वीडियो का एंड करता हूँ। जो आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा है, अर्थात उस यज्ञ पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जंघाओं से वैश्य उत्पन्न है और दोनों पैरों से शूद्र प्रकट हुए। वस्तुतः यह नस्ल विभाजन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका मुख्य आधार त्वचा के रंग वर्ण को माना गया था। अस्तु वैदिक वर्ण विभाजन एक आदर्श सामाजिक संरचना नहीं बल्कि नस्ल विभाजन था। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभ में प्रवासी मानव जातियों में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नामक 3 वर्णों का विभाजन किया गया था। यही कारण रहा कि इन तीनों वर्णों को ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न होना बताया गया है और शूद्रों को प्रकट हुए ऐसा कहा गया। फिर वैदिक साहित्य स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं कि 3 वर्ण ही उत्पन्न हुए थे। देखिए कौन सा साहित्य 3 वर्णों की बात कहता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, का मयूर खंड कहता है कि यहाँ पे 3 ही वर्ण है। तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋग्वेद का प्रमुख ग्रंथ है, मयूर खंड 3:12-9-2 कहता है कि सारी सृष्टि ब्रह्मा से पैदा हुई, ऋग्वेद से वैश्य बने, ऋग्वेद से ही क्षत्रिय बने और सामवेद से ब्राह्मण पैदा हुए, ऐसा प्राचीन समय में कहा गया। दोस्तों, इस टॉपिक को लो और खोजने की कोशिश करें तो बहुत कुछ यहाँ पे निकल सकता है, जो कि यहाँ पे समानता के दृष्टिकोण से नहीं तो नस्ल विभाजन के दृष्टिकोण से दिखाया गया। और संविधान कहता है कि जो भेदभाव नस्ल विभाजन करता है वो इस इंडिया में यहाँ पे भेदभाव फैलाएगा। और जब हम समानता की बात करते, संविधान की बात करते, तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वर्ण आए कहाँ से। जब इनके ग्रंथों में 3 वर्णों की पुष्टि होती है, 3 वर्ण दिखाए जाते हैं, तो चौथा वर्ण प्रकट करने का क्या काम? क्योंकि यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र अस्पृश्य बता के
उनको अपने संप्रदाय में खींचना और उनको गुलाम बना कर रहना, क्योंकि एक राजा को जीने के लिए, ऐशो आराम में जीने के लिए गुलामों की तो जरूरत पड़ती है। और बात यही आती है। तो दोस्तों, यहाँ के मूल निवासी लोगों को कैसे प्रेपेगेंडे तहत घुमाना, और आज भी हमारे 40% जो लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो आज भी खुद को शूद्र मानते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ का आदिवासी हिंदू नहीं है तो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, और इस बात को बहुत सारे इतिहासकार भी मानते हैं। इस वीडियो से किसी को मिर्ची लग सकती है, मुझे पता है, तो प्लीज़ यार, ये आपके धर्मों को गलत नहीं कहना है, तो ये देखना है कि बहुत सारे इतिहासकार क्या कहते हैं। फिर भी आपको पढ़ना है तो प्रकाश सलामी सर का नंबर और एक बार मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो नंबर, उस पर कॉल कीजिएगा, वो आपको बताएंगे। आप उनको ऑनलाइन पैसे दीजिए, वो कुरियर के द्वारा आपके घर पर वो किताब भेज देंगे, जिसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गौड़वाना, जय।